हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग रीजनिंग में वर्णमाला पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो बनाई गई थी जिसमें वर्णमाला स्टार्ट किया गया है। उसमें आज उसके आगे हम लोग कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग वर्णमाला देखिए, वर्णमाला से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, चाहे रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे सुपर टेट का आप एग्जाम दें, चाहे आप लेखपाली का एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्णमाला से संबंधित रीजनिंग में क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्णमाला को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इससे दो तीन क्वेश्चन आप जैसे रियल टेंडेंसी अगर दे रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यानी कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन जरूर कंपलसरी है कि रहता है। यानी कि वर्णमाला अगर आप समझ लिए हैं तो क्या होगा, रीजनिंग में आपका हमेशा कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देंगे तो उसमें क्या होगा, 2-3 नंबर आपके क्या होंगे, 2-3 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही से कर सकते हैं और उसमें क्या होगा, बिल्कुल 100% आपको मार्क्स क्या होते हैं, मिलते हैं। देखिए, वर्णमाला में यहाँ पे क्या है, आपको दो तरीके से यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एक ही क्वेश्चन को कैसे आप क्या करेंगे, 2 तरीके से, 3 तरीके से या कई तरीके से उसको आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और इसको क्या करेंगे, कई बार अगर आप रिपीट करते हैं क्वेश्चन को और उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, तो क्या होता है, आपको भी क्या होगा, उसमें कुछ अपने से भी क्या होता है, नया मिल जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी चीजें समझाऊं बढ़िया से आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्णमाला को लिखा गया है, वर्णमाला ए से लेके पूरा टोटल जेड तक लिखा गया है और उसके क्रमांक भी दिए गए हैं, यानी 1 पे कौन आता है, 2 पे कौन आता है, 3 पे कौन आता है और आगे इसी तरह भी क्या है, सभी अक्षरों के क्रम क्या कर दिए गए हैं, उसको चिन्हित कर दिया गया है, यानी कि कौन किस क्रम पे आता है उसको लिख दिया गया है। ये तो हो गई पूरा टोटल 1 से लेके 26 तक, यानी 1 से लेके 26 तक। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इस पूरी वर्णमाला में जो 26 अक्षर होते हैं टोटली, इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 भाग होते हैं। 2 भाग में क्या होता है, पहला भाग होता है प्रथम अर्धांश। देखिए, प्रथम अर्धांश का मतलब हो गया, प्रथम का मतलब हो गया पहला, अर्ध का मतलब, देखिए अर्धांश में क्या होगा, 2 शब्द टूट के आएंगे। एक तो होगा अर्ध का मतलब होगा आधा, अंश का मतलब होता है भाग। यानी कि प्रथम अर्धांश का मतलब क्या हो गया कि प्रथम का मतलब पहला, अर्ध का मतलब आधा, अंश का मतलब क्या हो गया, भाग। यानी कि वर्णमाला का पहला आधा भाग, पूरा प्रथम अर्धांश का मतलब क्या हो गया कि वर्णमाला का पहला आधा भाग। तो वर्णमाला में टोटली क्या होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो क्या होगा, तो पहला आधा भाग क्या होता है, 1 से लेके 13 तक। 1 से लेके 13 तक का मतलब ए से लेके एम तक होता है। क्लियर। अब क्या होता है, द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या हो गया कि दूसरा अर्ध का मतलब आधा, अंश का मतलब भाग, यानी कि वर्णमाला का दूसरा आधा भाग। तो वर्णमाला का दूसरा आधा भाग क्या हो गया, यन से लेके जेड तक होगा, यानी कि 14 से लेके 26 तक होगा। और पहला आधा भाग क्या होगा, 1 से लेके 13 तक। 1 से लेके 13 तक का मतलब ए से लेके एम तक, और दूसरा आधा भाग क्या होगा, एन से लेके जेड तक, यानी कि 14 से लेके 26 तक। देखिए, इसके पूरी वर्णमाला को भी याद करना बहुत जरूरी है और इसके अर्धांश को भी समझना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर देने में बहुत क्या हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल सटीक, बिल्कुल किसी मानसिक तनाव में क्या होता है, उसका बिल्कुल सटीक आंसर 1 सेकंड के अंदर आ जाता है। तो इसको आप समझे रहेंगे तो क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में क्या होगा, आपको कठिनाई नहीं होगी। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि अगर इस पे क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है,
कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा या कौन सा होगा। तो अब देखिए, अगर वर्णमाला आपको पूरी याद है ए से लेकर जेड तक, और वर्णमाला का क्रम भी याद है कि 1 पे कौन आएगा, 2 पे कौन आएगा, 5 पे कौन आएगा, 7 पे कौन आएगा, 8 पे कौन आएगा, तो क्या होगा, इसका आंसर बिल्कुल आपको 1 सेकंड लगेगा इसका आंसर देने के लिए। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए, ए की तरफ क्या होता है, बायां होता है, और जेड की तरफ क्या होता है, दायां होता है। जेड की तरफ क्या होता है, दायां होता है। यानी कि आप ए से ए बी सी डी इस तरह करते हुए जेड तक जाएंगे तो आप बाएं से दाएं जा रहे हैं। अगर जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी करके अगर एक ही तरफ आप आ रहे हैं तो यानी कि दाएं से आप बाएं आ रहे हैं। तो यहाँ पे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कह दिया, इसका विपरीत क्रम तो कहा नहीं है, केवल कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला कह दिया। तो अंग्रेजी वर्णमाला शब्द का मतलब होता है कि आप अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की तरफ ही जाएंगे। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कह दिया, वो भी कहा है बाएं से, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप जाएंगे ए से जेड की तरफ, बाएं से कहा है, तो यानी कंफर्म हो गया कि हमें क्या करना है, ए से जेड की तरफ जाना है। अगर ये कहता कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कहते तो आप जेड से क्या करते, ए की तरफ आते। तो यहाँ पे कंफर्म है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर यानी कि ए से जेड की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, 15 पे कौन आ रहा है, ओ आ रहा है। अगर आपको याद है कि 15 पे ओ आएगा, 17 पे क्यू आएगा, या 24 पे एक्स आ जाएगा, या 26 पे जेड आ जाएगा, इस तरह आपको क्या होगा। ये देखिए, कुछ किताबों में क्या होता है कि आपको वर्णमाला का क्रम क्या होता है, ट्रिक वाइज दिया रहता है याद करने के लिए और उसको समझने के लिए। तो जितना आप ट्रिक पे दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, 1-2 बार लिखेंगे इसको और इस पे एक्सरसाइज करेंगे और इस पे क्वेश्चन हल करेंगे, तो क्या होगा, ये सारी चीजें बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएंगी और क्या होगा, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, कुछ इतना ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे क्या कर रहा था क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। बाएं से यानी कि ए से जेड की तरफ हम लोग गए, 15 पे कौन है, वो है। ये आंसर आपका 1 सेकंड में क्या हो गया, मालूम हो गया कि क्या कौन सा है, 15वें अक्षर पे क्या आता है, वो आता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 18वां अक्षर आप जानते हैं कि 18वां अक्षर कह रहा है, तो 18वां पे कौन है, अगर यहाँ पे वर्णमाला लिखे हैं, वर्णमाला का क्रम लिखे हैं और उसका क्रमांक भी लिखे हैं, तो क्या होगा, बिल्कुल आसानी से। अगर क्वेश्चन आपको मान के चलिए सपोज दैट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है और वो आपको प्रश्न पुस्तिका मिली हुई है, उसमें क्वेश्चन होगा और रफ कार्य पे आप क्या करेंगे कि ए से जेड तक लिख देंगे अक्षरों का क्रम और ए से जेड तक उसके क्रमांक लिख देंगे कि 1 पे कौन आएगा, 5 पे कौन आएगा, 10 पे कौन आएगा, 12 पे कौन आएगा। जब ऐसे क्या होगा, रफ कार्य पे आप लिखे रहेंगे तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, अगर आपको याद है तो भी ठीक, और नहीं भी याद है तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रफ कार्य पे ए से जेड तक लिखे हैं अक्षरों का क्रम और उसका क्रमांक भी दर्शाए हैं, तो कोई ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपका 1 सेकंड में बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, 18वां आपको याद है तो ठीक, और नहीं याद है तो आप रफ कार्य पे लिखे 18वां पे कौन आएगा, आर आ जाएगा। अगर यही कहता था 20वां तो 20वां पे कौन आता, टी आ जाता, टी यहाँ पे है, तो 18वां अक्षर क्या होगा, आर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा यहाँ। तो अगर इस तरह क्या होगा, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा, रफ कार्य पे ऐसे ए से जेड तक क्या किया, अक्षरों का क्रम दर्शाए हैं और उसके क्या है 1 से लेकर 26 तक क्रमांक भी आप लिख दिए हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ आपको 1 सेकंड लगेगा, चाहे वर्णमाला का क्रम आपको याद हो तो भी ठीक, और नहीं भी याद है तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड में आपको बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर आपको क्या होगा, मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आई होंगी और चलिए अब इसके आगे भी हम लोग क्वेश्चन अभी हल करेंगे।
स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि अब इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े उससे आगे और क्या होता है वर्णमाला से संबंधित कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका एक दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाईं ओर से 15वां है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक लिखी गई है, तो उस वर्णमाला के क्रम में कोई अक्षर अगर बाईं ओर से 15वां है तो दाईं ओर से उसका स्थान कौन सा होगा, या दाईं ओर से उसका कौन सा स्थान होगा। तो यानी कि कह रहा है कि अगर बाईं ओर से 15वां है, मान के चलिए 15वां है, 15 पे कौन आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो दाईं ओर से उसका स्थान कौन सा होगा। तो अब देखिए ज्यादा इसको घबराने की कोई जरूरत है नहीं, बिल्कुल इसको सिंपल सा बिल्कुल समझिए, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर समझिए, ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 से 2 सेकंड लगेगा, अब बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप पाएंगे, ज्यादा कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं से 15वां है तो दाईं ओर से उसका कौन सा स्थान होगा। ठीक, वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है, यहाँ वर्णमाला में क्या 26 अक्षर है। अगर बाईं ओर से स्थान दिया है दाईं ओर से पूछ रहा है, या दाईं ओर से स्थान दिया है बाईं ओर से पूछ रहा है कि दाईं ओर से 10वां है तो बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बाईं ओर से 15वां है तो दाईं ओर से उसका स्थान कौन सा होगा। तो चाहे बाएं से दिया है दाएं से पूछ रहा है, चाहे दाएं से दिया है बाएं से पूछ रहा है, दोनों भी केस में आप ये कई तरह से आंसर देंगे। कैसे, टोटल 26 अक्षर है, 26 अक्षर है तो एक और उसमें बढ़ा दीजिए, टोटल क्या हो गया 27। बाईं ओर से दिया है दाईं ओर से पूछ रहा है, 26 अक्षर है तो एक उसमें और जोड़ दीजिए 27 अक्षर। 27 में से क्या कीजिए, जो बाईं ओर से दिया है 15वां स्थान, इसको माइनस कर दीजिए। तो जब 27 में से आप 15 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि दाईं ओर से वह अक्षर कौन सा है, 15वां है। बिल्कुल 1 सेकंड में आप उसका परफेक्ट आंसर। अगर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाईं ओर से 15वां है तो दाईं ओर से उसका कौन सा स्थान होगा। तो क्या करेंगे, टोटल वर्णमाला में जो अक्षर है यहाँ पे वो 26 है, तो 26 से अधिक क्या करेंगे 27 लेंगे। 27 में से उस बाएं वाले स्थान को आप क्या करेंगे घटा देंगे, तो दाएं से वही 15वां जो है, बाएं से जो 15वां है दाएं से कितना क्रमांक पे आएगा, ये क्या हो जाएगा तुरंत आपको मालूम हो जाएगा। तो 26 अक्षर है, 26 से एक अधिक लीजिए 27 हो गया, 27 में से बाएं वाला घटा देंगे तो क्या होगा, दाएं से वो 15वां, जो बाएं से 15वां था दाएं से क्या हो गया वो 12वां है, नहीं तो गिन लीजिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर दाएं से आप गिनेंगे बाएं से 15वां पे वो आ रहा है तो दाएं से क्या है, दाएं से किस क्रमांक पे आएगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दाएं से 12वां पे आ गया। तो क्या करेंगे, बाएं से दिया था दाएं से पूछा था तो क्या करेंगे, 26 अक्षर होते हैं, 26 से एक अधिक 27 लेंगे और 27 से क्या करेंगे बाएं वाले स्थान को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा दाएं से किस क्रमांक पे आएगा, ये आपको क्या होगा बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में आपको क्या होगा आसानी से आंसर मालूम हो जाएगा। अब देखिए दाएं से अब वो क्या हो गया 12वां हो गया। अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाईं ओर से 18वां है तो दाईं ओर से उसका कौन सा स्थान होगा। तो क्या करेंगे 26 है टोटल अक्षर, तो क्या करेंगे 26 से एक 27 ले लेंगे, अधिक लेंगे, टोटल से एक अधिक लेंगे हमेशा। 27 में से आप 18 माइनस कर देंगे, 7 में से 8 जाएगा नहीं तो यहाँ से क्या करेंगे कहीं लेंगे, हासिल लेंगे, 17 हो जाएगा, 17 में से आप 8 माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक में से घटाएंगे 0 हो जाएगा। यानी कि जो वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां था वो क्या हो गया दाईं ओर से 9वां हो गया। अब इसका आंसर आपको मालूम हो गया कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी अक्षर बाईं ओर से 18वां है तो दाईं ओर से क्या हो जाएगा उसका स्थान 9वां हो जाएगा। तो देखिए बाईं ओर से यहाँ पे आ क्या 18 पे आ रहा है, अब दाएं से गिनेंगे तो 9 पे आएगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो क्या होगा अब यहाँ पे तो आपको पूरा टोटली बताया जा रहा है, लेकिन आपको क्या होगा एग्जाम में कुछ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको वर्णमाला को क्या होगा लिखने की जरूरत है, ना ही क्रमांक डालने की जरूरत है। बस यहाँ पे क्या होगा कौन सा स्थान है बाएं से 18वां है, 27 में से 18 घटा दीजिए डायरेक्ट, इसका 1 सेकंड लगेगा,
दाएं से कौन सा स्थान हो गया, 9वां हो गया। अब अगर ये दाईं ओर से दिया होता तब भी आप 27 में से ही माइनस करते दाईं ओर वाले का, तो क्या होता, बाईं ओर वाले का स्थान मालूम हो जाता। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी सारी चीजें आपको बताई गई हैं, उम्मीद होगी मुझे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसमें वर्णमाला में क्या होगा, इसके आगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से और बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। और ये चैप्टर जो है क्या होता है कि रीजनिंग में बहुत मायने रखता है। अगर ये जानते हैं आप, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल आसानी से सही हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी सारी चीजें बताई गई है, मुझे उम्मीद होगा कि क्या आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, हम लोगों के चैनल पे जितनी भी सारी वीडियो बन रही है, जितने भी सब्जेक्ट की बन रही हैं, उसको आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोगों का कमेंट्स भी आ रहा है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया मैटर प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप अगले अपने फ्यूचर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चाहते हैं उसमें अच्छे मार्क्स लाएं। भगवान करें कि आप जा भी पाए। और हम लोग का टारगेट यही है कि जितने भी लोग हम लोग के चैनल से जुड़े हुए हैं, हम लोग क्या करें, ऐसे मैटर प्रोवाइड कराएं कि आप आने वाले फ्यूचर में क्या हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें सफल हो। और ईश्वर करें कि आप जा पाए। स्टूडेंट्स, हम लोगों की इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।